Hello students, welcome to Vidyam Academy online tutorial. Today we are going to discuss halogen derivatives. Today's point of discussion is chemical properties. So हम आज इस वीडियो में chemical properties के ऊपर concentrate करने वाले हो. बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अलग अलग रिएजेंट के साथ आपका अल्काइल हलाइड कैसे रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है ये हम देखने वाले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं. ओके, सो टू स्टार्ट विद दिस केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट विल अंडरस्टैंड what is the lab test for your halogen derivative. ओके, लैब टेस्ट मतलब क्या कि किसी भी सब सैंपल में या सब्सटेंस में अल्काइल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं, दैट वी आर गोइंग टू चेक विद द हेल्प ऑफ सर्टन केमिकल रिएक्शन. सो क्या है ये केमिकल रिएक्शन? इसके लिए पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हेलो अल्केन है दीज आर न्यूट्रल इन एक्वियस मीडियम, जो हमने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन में डिस्कस किया था कि हेलो अल्केन जो है उनका जो बॉन्ड है वो पोलर है, स्टिल दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. ओके, वो हमारे ऑर्गेनिक मीडियम में सोल्यूबल है, तो यहाँ पे वो न्यूट्रल है, यहाँ पे वो रिएक्टिविटी नहीं दिखाते. टू मेक देम न्यूट्रल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हीट द सैंपल विथ NaOH और KOH. अगर हम ये हीटिंग का प्रोसेस करेंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा? RX इफ इट इज प्रेजेंट इन सैंपल, इट विल रिएक्ट विथ OH ऑफ NaOH और KOH. ओके, रिएक्ट करेगा, ये हीट का साइन है, सो यू विल गेट R. ओके, यहाँ पे Na और K जो भी रहेगा दैट विल रिएक्ट विथ योर X हैलोजन. ओके, यू विल गेट ROH अल्कोहल. ठीक है, ये क्या हुआ, हलाइड हमारा फ्री फॉर्म में हमें मिल गया. ठीक है, अभी क्या करना है, एसिडिफाइड दिस सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल और हलाइड प्रेजेंट है. एसिडिफाई दिस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट. तो क्या किया हमने, Ag प्लस सिल्वर नाइट्रेट हम जो यूज करने वाले, इसमें का मेटल Ag विल रिएक्ट विथ X हलाइड जो हमें पहली वाली रिएक्शन में मिला है, एंड दिस विल गिव मी AgX सिल्वर हलाइड. ओके, दिस इज अ प्रेसिपिटेट, जो सॉलिड हमारा सेटल डाउन हो जाएगा. अगर मुझे AgX का PPT मिलता है मेरे रिएक्शन में, तो दैट कंफर्म कि इन सैंपल हैलोजन डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट. समझ में आया? सो हमें क्या करना है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड डिस्कस करने. ओके, इससे पहले क्या करते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. ओके, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन. व्हाट इज मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सो सब्स्टिट्यूशन मीन्स व्हेन ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन in substrate is replaced by another group. Okay, to get a product with no change in state of hybridization of that carbon, the reaction is called as substitution. कार्बन कंपाउंड है, इस कार्बन कंपाउंड का कोई भी ग्रुप अगर रिप्लेस किया जाता है बाय अनदर ग्रुप, ओके, बिकॉज ऑफ दिस रिप्लेसमेंट कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मेरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है तो वो किसी भी 4 एटम से अटैच होगा. ओके, तो मान लो ये जो ग्रुप है, ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने किसी और ग्रुप के साथ, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 वो एज इट इज रहेगा. ओके, सो ये जो रिएक्शन है जिसमें एक ग्रुप निकल जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच होता है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन. क्लियर है? नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक? अभी न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, अल्काइल हलाइड हैव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, रिएक्ट विथ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू गिव SN रिएक्शन. मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं NU मतलब न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके खुद के 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है. और इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये खुद के 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है. ओके, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। ओके, तो जब ये जो CX बॉन्ड है, ओके, ये जो CX बॉन्ड है किसका है? ये अल्काइल हैलाइड का। ये जब ब्रेक होता है, ये ब्रेकिंग जो होता है ये हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होता है। व्हाट इज हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग? दो टाइप के ब्रेकिंग होते हैं, एक तो होमोलिटिक होता है और एक हेट्रोलिटिक होता है। होमोलिटिक मतलब कोई भी बॉन्ड है दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब होमोलिसिस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टनर के पास चला जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्टनर के पास चला जाता है। दिस इज होमोलिटिक, सेम। ओके, हेट्रोलिटिक में क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पार्टनर के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिड बाय अनदर पार्टनर। ये डिफरेंट होगा, एक के पास कुछ भी नहीं और एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसे हेट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, इसका हेट्रोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा हैलाइड मेंबर लेके चला गया। ठीक है, तो क्या हुआ? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग, ओके, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। न्यूक्लियोफाइल क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओके, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है? खुद के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है टू फॉर्म अ बॉन्ड एंड यू गेट अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। समझ में आया? क्या डिस्कस किया था हमने? न्यूक्लियोफाइल मतलब अ स्पेसिस विथ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्लियर है? सो विल क्विकली मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में अगर आप चेक करो तो एक चार्ट दिया है, उसमें वो रिएक्शन दिए हैं। ये चार्ट हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। रिएक्शन आपको विद एग्जाम्पल स्टडी करना है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर आपको मिनिमम 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी, अगर समझ के लो तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो विथ योर ओन वर्ड और आप एग्जाम में उसको लिख भी सकते हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ NaOH। AQ क्या है? एक्वियस। NaOH या फिर आप KOH भी ले सकते हो, जो कि हमने फर्स्ट यहाँ पे ही डिस्कस किया है ऊपर। So again we'll discuss this reaction under the heading of examples of nucleophilic substitution reaction of alkyl halide। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, R जो है अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल हैलाइड will react with OH and this X and Na will form NaX। अगर मैं KOH लेती हूँ तो X will react with K to form KX। ओके, सो ये है फर्स्ट रिएक्शन। आप यहाँ पे मिथेन, इथाइल ग्रुप कोई भी यूज करके ये रिएक्शन फिर से लिख सकते हो। रिमेंबर दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू मूव अहेड बिकॉज एक्वियस मीडियम है। हमने जैसे बोला था कि एक्वियस मीडियम में अल्काइल हैलाइड हमारे न्यूट्रल होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इज RX प्लस NaOR डैश, इंक्रीज इन टेम्परेचर ROR डैश NX। क्या है ये? दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड। देखिए क्या है? अल्कोक्साइड है, OR। यहाँ पे R डैश क्यों लिखा है? जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस अल्काइल ग्रुप एंड दिस अल्काइल ग्रुप। वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच विथ योर सबस्ट्रेट एंड अनदर अल्काइल ग्रुप इज अटैच विथ योर रिएजेंट। ओके, ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को सिर्फ R बोला है और दूसरे को R डैश बोला है। मान लो यहाँ पे मैं R की जगह पे CH3 यूज कर रही हूँ। ओके, ये O है तो इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड। ओके, तो ये बनेगा सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, सो अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट इज प्रोवाइडेड टू दिस रिएक्शन। सो व्हाट यू विल गेट? R will react with this O and R। okay, ROR dash known as ether, very well known family, and Na will react with your X। समझ में आया? so you will get NaX। so यहाँ पे ether synthesize होंगे in this reaction। so third reaction of this nucleophilic substitution reaction of alkyl halide, इसमें हमें क्या करना है? अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करना है विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ओके, एंड यू विल गेट ईस्टर एज अ प्रोडक्ट एंड सिल्वर हैलाइड एज अ बाई प्रोडक्ट। ये सिल्वर हैलाइड जो है ये हमने देखा था, ये PPT फॉर्म में सेपरेट होता है। सो हमने इसको सॉलिड जो सिंथेसाइज होगा इसको हमने डाउनवर्ड एरो के साथ दिखाया है। समझ में आया? अगर गैस रहेगा तो हम अपवर्ड एरो के साथ दिखाते हैं। यू नो ऑल दिस थिंग, राइट? सो अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, अभी यहाँ पे देखिए आप
कि ये जो RX है हमारा अल्काइल हैलाइड का, दिस विल रिएक्ट विद द सिल्वर कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है, ओके, RC डबल बॉन्ड O, इसे हम कार्बोक्सिलेट कहेंगे। दिस कार्बोक्सिलेट इज अटैच्ड टू योर सिल्वर, देयरफॉर दिस इज नोन एज सिल्वर कार्बोक्सिलेट। समझ में आया? व्हेन यू अप्लाई अ हीट टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, Ag ऑटोमेटिकली विल बाइंड टू X, क्योंकि Ag प्लस है और हमारा X माइनस है, सो प्लस चार्ज विल अटैच टू माइनस चार्ज, यू विल गेट AgX सिल्वर हैलाइड। सो अभी क्या रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा हमें? दिस C डबल बॉन्ड O R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईस्टर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? ईस्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ये समझ में लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए कि किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे हमें ऊपर ईथर मिल रहा है ROR, यहाँ पे ईस्टर मिल रहा है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द अल्कोहलिक। यहाँ पे हम एक्वियस नहीं, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ इसको रिएक्ट करेंगे। यू नीड टू अप्लाई प्रेशर टू रन दिस रिएक्शन, ओके, एंड व्हाट यू विल गेट प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट एंड HX। यहाँ पे आपको HX मिलेगा, मतलब एसिड, HCl होगा, HBr होगा या फिर HCl होगा, HI होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड RX व्हेन रिएक्ट विथ NH3, एक्सेस क्वांटिटी में लेना है हमें, सो यू विल गेट R, ओके, R NH2 and one hydrogen from this ammonia will react with this X to give you HX। तो ये क्या है हमारे? ये प्राइमरी अमाइन मिल रहे। प्राइमरी अमाइन मतलब क्या? कि अमोनिया का जो NH3 फॉर्मूला है, इसमें से एक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप नोन एज प्राइमरी अमाइन। अगर यहाँ पे NH और 2 R होते, सो दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, और N विच इज अटैच्ड टू 3R, ओके, सो दिस इज टर्शरी अमाइन। समझ में आया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सिर्फ प्राइमरी अमाइन होगा। सो समझ लीजिए, याद रखिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी दिए जाएंगे, सो आपको उसमें से चूज करना है प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड इज KCN, अल्कोहलिक। अगेन you have to apply a temperature to this reaction and you will get K attached to X to give KX, sorry, to give KX, so KCl, Ki और KBr कुछ भी मिल सकता है, and R alkyl group will attach to CN cyanide to give alkyl cyanide। ठीक है, alkyl cyanide। समझ में आई ये रिएक्शन? यहाँ पे आपने पोटेशियम साइनाइड एज अ रिएजेंट यूज किया और आपको क्या मिला है? अल्काइल साइनाइड मिला है। नेक्स्ट रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द सिल्वर साइनाइड। यहाँ पे पोटेशियम की जगह पे हमने सिल्वर साइनाइड लिया। अगेन अल्कोहलिक कंडीशन होंगे, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन का टू रिएक्शन का, तो सो दैट योर सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या होगा देखिए, अगेन Ag विल रिएक्ट विथ X टू गिव सिल्वर हैलाइड, प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ पे आपको AgX का, एंड अल्काइल ग्रुप R ग्रुप फ्रॉम अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विद द CN, RCN। यहाँ पे आप इसको आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, मतलब अगर CN ग्रुप है, ओके, ये CN ग्रुप C साइड से अटैच होता है, सो इसको हम साइनाइड बोलते हैं, और अगर ये N साइड से बाइंड होता है तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। सो इस रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? अल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ में आया? सी द डिफरेंस। अगर पोटेशियम है सो विल गेट अल्काइल साइनाइड, और अगर आप सिल्वर यूज कर रहे हैं सो विल गेट अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको सिल्वर हैलाइड मिल रहा है प्रेसिपिटेट फॉर्म में, यहाँ पे आपका पोटेशियम विथ हैलाइड सिंथेसाइज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद द पोटेशियम नाइट्राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम नाइट्राइट? वेरी सिंपल, KNO2। अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो आपका X विल रिएक्ट विथ K। अब तक तो आपको पता चल चुका होगा, वेरी इजी। KX आपको निकालना है आउट ऑफ दिस सबस्ट्रेट, और जो रिमेनिंग थिंग है RONO, अल्काइल नाइट्रेट आपको मिल रहे। ठीक है, इसको हम नाइट्रो अल्केन करके भी लिख सकते हैं। RX यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन ऑफ केमिकल पार्ट। RX अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्राइट,
AgNO3, you will get nitroalkane silver halide. ओके अभी आपको क्या करना है, रिएक्शन बहुत इजी है, बट हर एक रिएक्शन को आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है बाय यूजिंग दिस R ग्रुप एज अ मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, और उसमें आपको क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पे याद रखिए. आप जब भी रिएक्शन लिख रहे हो, रिएक्शन लिखते टाइम हर वक्त आपका जो भी सबस्ट्रेट है या फिर प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, सबके नीचे नाम आने चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. सो यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल properties of alkyl halide. Okay, thank you.